Welcome back, you all, my dear student, in my channel English Padho. We will do the second part of this chapter, the fun they had. बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इसके पहले पार्ट को डिस्कस किया था और ये बताया था कि मार्गी बहुत अजीब सी हरकत फील करती है उस पुराने स्कूल को सुन करके कि स्कूल कैसा होता है, उसके टीचर कैसे हुआ करते थे। लास्ट पैरा में हम लोग ये देखे थे कि मार्गी बार बार अब ये जानने के लिए उसके मन में ये क्यूरियस फील हो रहा है कि उन लोगों के पास में क्या टीचर हुआ करते थे, तो टीचर क्या इतना एडवांस और इतना स्मार्ट होता था जो पढ़ाता है। तो इस तरह के बातें उसके दिमाग में आई जो हम लोग यहाँ पे देखें। आइए हम लोग अब यहाँ से देखते हैं। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये लाइन कौन बोलता? ये लाइन टॉमी बोलता है अपने आप को सुपीरियर फील करते हुए। तो कि सुपीरियर क्यों फील कर रहा है? क्योंकि वो उसके अब चूँकि बच्चे हैं, अब बच्चे के मन में ये बात आ गई कि अब वो टॉमी सोच रहा है कि हम इतना जानते हैं। टॉमी ये सोचता है कि हम इतना अच्छा जान पाते हैं कि मार्गी कुछ नहीं जानती है, तो मार्गी को हम बता रहे हैं। तो बच्चे के अंदर में, टॉमी के अंदर थोड़ा सा ये सुपीरियर फील होता है कि उसको तो कुछ नहीं आता है, उसको कुछ आइडिया नहीं है। तो कहता है कि हाँ श्योर, उन लोग के पास में एक टीचर हुआ करता था और उन लोग के टीचर रेगुलर हुआ करते थे, वो एक इंसान के रूप में हुआ करते थे। अ मैन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है कि अब फिर से क्वेश्चन करती है मार्गी कि एक इंसान, एक आदमी, ये कैसे टीचर हो सकता है, कैसे सारा नॉलेज उसके पास हो सकता है। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? कैसे एक इंसान एक टीचर हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम द क्वेश्चंस। टॉमी कहता है कि हाँ होता था उन समय में। क्यों? कि वो क्या कर, अब यहाँ पे ही किसके लिए इंडिकेट किया गया? टीचर के लिए इंडिकेट किया गया कि वो वो लड़कियों को बुलाते और उसे होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चन किया करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ। फिर मार्की यहाँ पे अब इंटरप्ट करते हुए एक लाइन को पुट फॉरवर्ड करती है, क्या कि एक इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है क्या? श्योर ही इज़। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? इस लाइन को कौन बोलता है? इस लाइन को टॉमी कहता है कि हाँ निश्चित रूप से वो हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। यहाँ पर टॉमी कहता है क्या कि हाँ ऑब्वियसली हो सकता है, जैसे कि मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच। और मैं इस बात पे एकदम कन्फर्म कह सकता हूँ, चाहो तो मैं इस पर बेट लगा सकता हूँ। ये बेट का जो है ये एक तरह का बेट है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट। अब मार्गी अब इस पर इतना डिस्प्यूट नहीं करना चाहती, इस बात को इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। और चूँकि वो और भी जानने के लिए एक्साइटेड थी स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में, इसलिए इस बेट वेट के चक्कर में वो नहीं पड़ी और सेटलमेंट कर लेती है कि भाई ठीक है, तुम जो कहते हो टॉमी वही बात सच है। सी सैड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब फिर मार्गी कहती है कि मैं तो भला कभी भी ऐसा नहीं करती, एक अजनबी, एक अनजान से इंसान को मैं अपने घर बुलाती और उससे मैं पढ़ती, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी जो है चिल्ला करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। किसके ऊपर? इस बात को सुन करके कि मैं तो भला कभी, मार्गी कहती है कि भला मैं तो कभी एक अजनबी इंसान को अपने घर में नहीं बुलवाती और उससे मैं नहीं पढ़ती। इसी बात को सुन करके टॉमी क्या करता है? स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच। तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी, तुम वाकई में बहुत बुद्धू हो, बेवकूफ़ हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर जो हैं वो घर में या उनके वो घर में नहीं जाते हैं, बल्कि दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। यहाँ पे ये क्लियर करता है क्या कि उन टीचरों के पास में वो घर घर जाके नहीं पढ़ाते थे, बल्कि उनका एक बिल्डिंग, स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था। वो स्पेशल बिल्डिंग आज के डेट में क्या है बच्चे?
आज के डेट में वो स्पेशल बिल्डिंग स्कूल है, जहाँ पे सारे बच्चे, आप लोग आते हैं ना, एक टाइम है, एक शेड्यूल बना हुआ है, आप लोग आते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं। एक टीचर क्या करते हैं, सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, एक ही होमवर्क मिलता है सबको। तो स्पेशल बिल्डिंग यहाँ पे किसको इंडिकेट किया गया, आज के समय में स्कूल को इंडिकेट किया गया। तो टॉमी यहाँ पे क्लियर करता है कि उन लोगों के पास में क्या हुआ करता था, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे एक तरीके से एक ही चीज़ सीखा करते थे। इस लाइन को कौन बोलता है, इस लाइन को कौन बोला, मार्गी कहती है कि क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे क्या। फिर उसके नीचे जो लाइन लिखा हो गया, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। टॉमी कहते हैं कि हाँ, अगर उनकी उम्र बराबर है, वो दो लोग सब एक ही उम्र के हैं, तो उन लोगों को एक ही चीज़ सीखना पड़ता था। जैसे कि आप लोग अपने क्लास में देखते हैं, अगर आप अभी 9 क्लास के जो ये क्लास चल रहा है, तो आप लोग लगभग सभी स्टूडेंट क्या होंगे, एक हम उम्र के होंगे, या 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना आगे पीछे हो सकता है, ये मानने वाली बात है, लेकिन लगभग सब लोग, आप लोग क्या होंगे, एक ही उम्र के होंगे। आगे देखते हैं। बट माई मदर says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. अब मार्गी फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन को राइज करती है टॉमी से और कहती है कि मेरी मम्मी तो ये कहा करती थी कि टीचर का माइंड एक सेट हुआ करता था, एक सेट होता है, वो बच्चे के लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। अगर बच्चे की क्षमता, बच्चे के लेवल, अगर वो उस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर उसके अगले लेवल में पढ़ाया जाता है। ये कब की बात है बच्चों, ये मार्गी कब की बात कर रही है, वो अपने ज़माने की बात कर रही है, यानी कि वो किस सदी में, हम लोग स्टार्टिंग में क्या देखे थे, वो 2157 की बात कर रही है, उस एज की बात कर रही है, उस ईयर की बात कर रही है जहाँ पे मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे। लेकिन अब जो ये डिस्कशन हो रहा है, ये कौन सा, अभी की बात, यानी कि पुराने स्कूल की बातें यहाँ पे हो रही है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज़ में। तो फिर से इस लाइन को समझते हैं, 8 नंबर पैरा में जो लिखा हुआ, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड। मार्गी कहती है कि मेरी मम्मी तो ये कहा करती थी कि टीचर क्या करते थे, सारे बच्चे के माइंड को सेट किया कर देते थे, और जिनका जो लेवल हुआ करता था उसके हिसाब से पढ़ाते थे। just the same they didn't do it that way then। अब यहाँ पे फिर बोलती है क्या कि हाँ, वो लोग बच्चे के हर एक बच्चे के लिए हर एक माइंड सेट हुआ करता था, इफ़ यू डोंट लाइक इट। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन जो है, ये लाइन किसकी, कौन कह रहा है, कि अब मार्गी जो है बार बार क्वेश्चन को अराइज कर रही है, और टॉमी इससे थोड़ा खिन्न हो जाता है और कहता है कि देखो, तुम्हें अगर पढ़ना है तो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुमको इस बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। ये लाइन कौन बोला, टॉमी कहता है मार्गी से। आई डिडंट से, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, आई डिडंट लाइक इट, मैं इसे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं इसे नहीं पसंद करती हूँ। कौन कह रहा, मार्गी सेट क्विकली, तुरंत कहती है। She wanted to read about those funny schools। वो उस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। यहाँ पर फ़नी स्कूल क्यों लिखा, क्योंकि मार्गी को अभी भी ये एक फ़नी ही लग रहा है, एक मजाक लग रहा है कि बच्चे एक जगह जाया करते थे, सारे बच्चों का टाइम टेबल हुआ करता था, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, टीचर पढ़ाते थे, तो ये जो जितने भी करिकुलम्स हैं उसे ये फ़नी लगता था। दे वरंट इवन हाफ पनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब जब इतना बात हो ही रहा था तो मार्गी की मॉम क्या करती है, आवाज़ देती है कि मार्गी अब आ जाओ बेटा, तुम्हारे स्कूल का टाइम अब हो गया। यहाँ पे कौन से स्कूल का टाइम हो गया, क्योंकि मार्गी स्कूल नहीं जाना है, मार्गी को स्कूल नहीं जाना, बल्कि मार्गी के घर में ही स्कूल है, तो वहाँ पे उसको जाना है।
मार्गी लुकड अप, मार्गी देखती है अपनी माँ को और बोलती है क्या, नॉट एट मामा, मामा अभी नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाओ। नाउ शेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और मिसेस जॉन्स जो उसकी माँ है, किसकी, मार्गी की, वो टॉमी को भी कहती है कि टॉमी, हो सकता है अब तुम्हारा भी टाइम हो गया हो, सो अब स्कूल करें। तो उन लोगों को स्कूल तो जाना है नहीं, बस बेडरूम में वो सिस्टम, सारा सिस्टम अवेलेबल होता है, वहाँ पर बैठ जाना है। रोबोटिक मैकेनिकल टीचर वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, उसे ऑन कर दिया जाता है या फिर क्लास शुरू हो जाते हैं। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है क्या, कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर द स्कूल। कहती है क्या कि स्कूल ओवर होने के बाद मैं इस बुक को तुम्हारे साथ और मैं पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉन साइलेंटली। अब कहता है थोड़ा सा वो अपने आप को सुपर फील करता है, अपने आप को सुपीरियर फील कराते हुए कहता है कि हाँ पढ़ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और थोड़ा सा सीटी बजाते हुए वो वहाँ से चला जाता है। डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनेथ हिज आर्म, और अपने हाथ आर्म में उस वो पुराने बुक को छुपा लेता है, मतलब दबा के चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी अब अपने क्लासरूम में चली जाती थी। यहाँ पे कौन सा क्लासरूम, मैंने उसका बेड ही है, जो बेडरूम होगा, बेडरूम में ही उसका सारा सिस्टम अवेलेबल है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेडरूम है और बेडरूम के ही किसी कॉर्नर में ये सारा इंस्ट्रूमेंट सेट है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, इट वाज द राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये ठीक उसके बेडरूम के राइट साइड में था। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, देखो बच्चे यहाँ पे ऑन लिखा, वॉज ऑन, ऑन का मतलब अब मैकेनिकल टीचर एक्टिवेट हो चुका है, मतलब ऑन हो चुका है। जैसे ऑन ऑफ जानते हैं ना, चालू होना बंद होना, तो अब जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या हो गया, ऑन हो गया, मैंने अब चालू है, मैंने अब उसका पढ़ाई रेडी हो रहा है। और वेट फॉर हर, अब किसका इंतज़ार कर रहा है, मैकेनिकल टीचर, उसका इंतज़ार कर रहा है, मार्गी का इंतज़ार कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज एट ऑन एट सेम टाइम एवरी डे, वो हमेशा मैकेनिकल टीचर क्या करता है, उसी टाइम पे उसका एक टाइम सेट किया हुआ है, वो उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। एक्सेप्ट संडे, सैटरडे एंड संडे, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके बाद बाकी वो 5 डे अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा सिस्टम अवेलेबल है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब जो मैकेनिकल टीचर है यहाँ पे देखिए स्क्रीन है, ये स्क्रीन है उसका, और ये स्क्रीन पे उसका मैकेनिकल टीचर फ्लैश किया हुआ है, सारे कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न रेगुलर आवर, उसकी मम्मी का कहना है कि बच्चे अगर रेगुलर टाइम पे, हर एक चीज़ का अगर टाइम बंधा हुआ, पढ़ने का अगर टाइम बंधा हुआ, रेगुलर आवर में उसी टाइम में अगर वो रेगुलर जाए तो बेहतर सीख सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लिटअप, स्क्रीन अब लिटअप होता है, मतलब फ्लैश ऑन हो जाता है, और वहाँ से एक आवाज़ आती है, क्या आती है, टुडे अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। क्या आवाज़ आई कि आज अर्थमेटिक का क्लास चलेगा और प्रॉपर फ्रैक्शन की बात पढ़ाई जाएगी। प्लीज़ इंस्टेड स्टडीज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। ये लाइन एक्चुअली बोलता कौन है, ये मशीन मैकेनिकल टीचर से आवाज़ आती है कि कल का जो होमवर्क है वो होमवर्क आप स्लॉट में डालें। तो स्लॉट हम लोग ऊपर में ही देखे थे, स्लॉट क्या था, एक हो सकता है कंप्यूटर में एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ से आप अपना होमवर्क को किसी केबल के जरिए, किसी डाटा केबल के जरिए या किसी पेन ड्राइव के, या कोई ऐसा डिस्क होगा जिसके ज़रिए आप अपने होमवर्क को कहाँ इनपुट कर सकते हैं, कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो ऐसा कमांड आया, कैसा कमांड आया कि जो कल का जो होमवर्क है वो कहाँ डालें, प्रॉपर स्लॉट में इनपुट कराएं। मार्गी को यही चीज़ बहुत ख़राब लगता था जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मार्गी डिड सो विथ साई, अब मार्गी एक लंबी सांस को लेती है, लाइक इस तरह से, ओह फिर से होमवर्क वाली बात आ गई, मैंने इस तरह का वो कही। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्टूडेंट, अब वो
वहीं बैठी बैठी अब ये सोच रही थी, किस के बारे में सोच रही थी, ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी, पुराने स्कूल जो अभी हम लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ाते हैं। दे हैड व्हेन ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। अब वो उस स्कूल की कल्पना करती है कि जब उसके दादाजी पढ़ा करते थे स्कूल में। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। जितने भी पड़ोस के आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते होंगे, वो क्या करते होंगे, सारे बच्चे झुंड में, जैसे कि आप लोग अभी स्कूल में आते हैं, सारे झुंड में आते हैं, आपके अगल बगल पड़ोस के बच्चे आते हैं साथ में। तो अब मार्गी वहीं बैठे बैठे क्या कर रही है, ओल्ड स्कूल के बारे में अब फील कर रही है कि कितना अच्छा होता होगा, उस समय हुआ करता होगा कि जब हमारे दादाजी स्कूल जाते होंगे, उनके जितने आसपास के जो पड़ोसी के बच्चे होंगे, पड़ोसी के बच्चे आते और पढ़ते होंगे, साथ में आते होंगे, लाफिंग करते होंगे, शाउटिंग करते होंगे, स्कूल यार्ड में खेलते होंगे, मौज मस्ती करते होंगे, एक साथ बैठते होंगे, और क्लासरूम में भी क्या करते होंगे, एक साथ बैठते होंगे। माने ये फील कर रही है कि स्कूल भी एक साथ जाना होता होगा, एक साथ आना होगा, बच्चे भी क्या करते होंगे, एक साथ स्कूल के प्लेग्राउंड में खेला करते होंगे। ये सब चीज़ अब मार्गी को ये फील कर रहा है, क्योंकि अब तो ये सब चीज़ का अनुभव तो वो मार्गी अब नहीं कर सकती है, क्योंकि ना तो स्कूल में प्लेग्राउंड है। उसको जो भी खेलना कूदना होगा वो तो अपना घर में ही खेलेगी या कंप्यूटर से खेलेगी। उसको स्कूल जाना है नहीं, बल्कि टाइम ऑन है, वो अपना बेडरूम में जाएगी, टीचर वहाँ पे ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। तो ये सिर्फ कमी को वो फील कर रही है कि काश अगर मैं भी होती तो मैं भी उस ग्रुप में, उस बच्चे के साथ, अपने एज के बच्चों के साथ में जाती, इंजॉय करती, स्कूल में खेलती, मौज मस्ती करती, कितना अच्छा होता। अब ये इस एक्सपीरियंस को फील कर रही है कि कितना अच्छा और इन्जॉय वे लोग किया करते होंगे। और क्या लिखा है यहाँ पे, और बच्चे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दे लर्न सेम थिंग्स। सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे। दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। वे लोग हो सकते हैं क्या करते थे कि अगर किसी को होमवर्क नहीं तो होमवर्क में मदद किया करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मार्गी को नहीं आया तो कोई बताने वाला है नहीं, उसको तो फिर वैसे ही करना होगा और कंप्यूटर में इंसर्ट कर देना होगा। तो मार्गी कहती है कि अगर किसी बच्चे को होमवर्क नहीं आता होगा तो उसके जो क्लासमेट होंगे, उसके जो फ्रेंड होंगे, वो मदद किया कर देते होंगे। लेकिन यहाँ तो अब कुछ नहीं है। सो एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे अच्छी बात यह है कि टीचर जो हैं वो हमारे जैसा नहीं, बल्कि मैकेनिकल टीचर नहीं, बल्कि टीचर कैसा हुआ करते थे, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। तो ये चीज़ को वो अनुभव कर रही है कि कितना अच्छा वो इन्वायरमेंट होता होगा उस समय। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लशिंग ऑन द स्क्रीन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्गी अब इन सब चीज़ों को बैठ के अपने अब अंदर ये रियलाइज़ कर रही है, सोच रही है। लेकिन क्या रोबोटिक टीचर को ये सब पता है? नहीं, रोबोटिक टीचर को कहाँ से वो पता होगा। रोबोटिक टीचर तो उसका होमवर्क चेक कर रहा है। ठीक है, रोबोटिक टीचर तो क्या कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रही है, अपने मन को अलग कर रही है, अपने मन को उस पुराने स्कूल के ख्यालों में खो गई है वो। अब स्क्रीन पे ये आवाज़ आता है, क्या आता है, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स अब वो पढ़ाना शुरू करता है कि ये फ्रैक्शन के सम को हम लोग कैसे करेंगे, अगर हाफ और कोई भी एक फ्रैक्शन और ले ले तो उसको ऐड करें कैसे करेंगे, ये बताया जा रहा है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। वाकई में मार्गी सोचती है कि उस समय के पुराने बच्चे या पुराने लोग पुराने समय में कितने इंजॉय के साथ, कितने मस्ती के साथ पढ़ा करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब वो क्या कर रही है, उस बच्चे के मौज मस्ती के बारे में सोच रही थी, बल्कि वो पढ़ नहीं रही है। रोबोटिक टीचर उसके स्क्रीन में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग कहाँ है, उसका दिमाग है अब पुराने स्कूल के बारे में, पुराने बच्चे के ख्यालों में खोई हुई कि वे लोग कितने मस्ती किया करते होंगे। तो बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने ये बताया कि यहाँ पे दे किसके लिए आया। अब शायद आप लोग को ये कहानी समझ में आ गई होगी कि वे लोग मस्ती किया करते थे, वे लोग फ़न किया करते थे। तो कौन लोग फ़न किया करते थे? वो पुराने बच्चे जो स्कूल में आते हैं, एक यूनिफॉर्म में आते हैं, एक
एक डिसिप्लिन के साथ स्कूल में आते और मौज मस्ती करते थे, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते थे, और टीचर सबों को एक साथ पढ़ाया करते थे। तो ये एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता था। इस अच्छे इन्वायरमेंट को अब ये फील कर रही है मार्गी, उस बैठे बैठे फील कर रही है। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये लेसन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया। आप लोग को मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।